का जो हमारा डेमो हुआ था उसके बाद डिस्कशन के बाद कुछ फीडबैक सामने आए हैं जिसके लिए वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है। सबसे पहले तो यही है कि जो आपको गूगल मीट का लिंक शेयर किया जाता है एग्ज़ाम ड्यूटी चार्ट के थ्रू, वो आप एक दिन पहले ही ज्वाइन करके देख लें कि आप उसको होस्ट कर पा रहे हैं या होस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि यहाँ पे जो आपकी इन्विजिलेटर आईडी है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, और फिर आप इस मीटिंग को ज्वाइन करके देख लें कि आप इसको होस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कहीं आपसे परमिशन के लिए तो नहीं कह रहा है। और यदि ऐसा है तो ये हम एक दिन पहले ही सॉर्ट आउट कर लें, जैसे ही आपका एग्ज़ाम ड्यूटी चार्ट आता है उसी टाइम आप इसे सॉर्ट आउट कर लें, बजाय कि एग्ज़ाम टाइम शुरू होने से कुछ देर पहले। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है जिसका सभी को ध्यान रखना है, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर को हम जैसे कि इसमें क्वेश्चन पेपर हमें मिला हुआ है, ये जैसे कि हमारे पास CSDS की मेल से क्वेश्चन पेपर आता है, तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को फॉरवर्ड नहीं करना है। जैसे कि ये ऑलरेडी पहले से फॉरवर्ड होके आता है, और आप इसको यहाँ पर डॉट कर जो हमारे 3 डॉट है इसमें फॉरवर्ड करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ पहले से जुड़ी हुई जितनी भी मेल आईडी हैं वो भी स्टूडेंट्स के पास चली जाएंगी, और फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि वो आपके ग्रुप ए पर आंसर शीट को भेजे या जो इसके साथ मेल आईडी गई हैं उनके ऊपर भेजे। तो आज जो हमारा डेमो था उसमें लगभग हर ग्रुप में ये इशू आ रहा था कि स्टूडेंट किसी दूसरे ग्रुप पे आंसर शीट भेज रहे थे। तो इसमें स्टूडेंट्स का फॉल्ट नहीं है। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आ गया तो आप इसको डाउनलोड कर ले। सबसे पहला काम जो करना है डाउनलोड करना है। अब देखो यहाँ पे ये दिखा देगा कि डाउनलोड जो है हमारा चल रहा है, और ये कुछ देर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, डाउनलोड होने के बाद जो जीमेल ऐप है उसमें यहाँ प्लस का आइकन है, हम नई एक मेल क्रिएट करेंगे फ्रॉम ग्रुप ए, और टू में आप स्टूडेंट की मेल आईडी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट आप यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश, जिस भी सब्जेक्ट का है, और उसके बाद आपको यहाँ अटैच का जो आइकन है इस पर क्लिक करना है, अटैच फाइल करनी है। और जो क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड किया था वो आप एक दिन पहले ही चेक कर ले कि आप जीमेल में कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो कहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट शो करता है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर आपने डाउनलोड किया था, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स की मेल आईडी कॉपी पेस्ट करके इसे सेंड करना है। तो अब जो स्टूडेंट्स के पास मेल आईडी जाएगी वो सिर्फ कौन सी जाएगी, ग्रुप ए की जाएगी। तो उसे जब आंसर शीट भेजनी होगी वापस तो वो सिर्फ ग्रुप ए पर ही भेजेगा। जो अभी तक हम गलती कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ रहा था उस मेल को हम ओपन करते थे और उसी को हम आगे क्या कर देते थे, फॉरवर्ड कर देते थे। जैसे ये क्वेश्चन पेपर आ गया, इसी को हम क्लिक करके फॉरवर्ड कर देते थे स्टूडेंट्स को। तो ये जितनी भी पहले की ईमेल आईडीज़ हैं वो सभी स्टूडेंट्स के पास चली जाती हैं और स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं कि अब वो रिप्लाई जो करेगा आंसर शीट का वो किस पे करेगा। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके नई मेल क्रिएट करनी है और फिर उसके ज़रिए आपको क्वेश्चन पेपर को अटैच करके नई मेल में फिर आपको स्टूडेंट्स के पास भेजना है। इसके बाद जो अगला हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है कि एब्सेंटी रिकॉर्ड जो भेजना है वो कैसे भेजना है। अब इसमें देखो, आपका मान लो कि एग्ज़ाम पूरा हो चुका है और आपका जो एब्सेंटी परफॉर्मा है उसकी आपको सबसे पहले पिक्चर लेनी है। तो जो भी हमारा एब्सेंटी परफॉर्मा है हम उसकी पिक्चर लेंगे। तो आप
सबसे पहले तो इसको साइन कर दें, साइन करने ज़रूरी हैं। एब्सेंटी परफॉर्मा आपने पहले से बना रखा होगा, उसके बाद उस पर साइन कर दें, जो डिटेल फिल करनी है वो डिटेल फिल कर दें और इसकी पिक्चर ले लें। अब ये पिक्चर क्रिएट हो गई है। आप पहले ही ये चेक करके रखें कि आपके फ़ोन में जो कैमरा से आप पिक्चर लेते हो वो कहाँ जाती है। तो यहाँ पर मेरे जो कैमरा में पिक्चर है वो इंटरनल स्टोरेज में DCIM में कैमरा में यहाँ पर आती है। तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। इसको आपको क्लिक करना है और इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, रीनेम। इसको आप क्या नाम देंगे, जैसे आपका ग्रुप ए है तो ग्रुप A_absentee। ये स्टेप आप ज़रूर करें, क्योंकि जो CSDS है उनके पास कई ग्रुप से एब्सेंटी रिपोर्ट आती हैं। तो ये absentee.jpg बन गया है। अब आप इसको यहाँ से डायरेक्ट शेयर कर दें। तो जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करेंगे, मेल ID आपकी पहले से ग्रुप ए ओपन है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें 2 में GCWBCSDS की मेल ID सेलेक्ट करनी है और जो आपको सब्जेक्ट देना है उसमें भी आपको A_absentee लिखना है। तो एक तो आप साइन कर दें, फिर फ़ोटो ले लें, फ़ोटो लेने के बाद उसको रीनेम कर दें और फिर उसको सब्जेक्ट नेम में भी A_absentee लिख के और सेंड बटन पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। अब जब ये आपका सेंड हो जाता है तो अब आप क्या कर सकते हो, एब्सेंटी का जो गूगल फॉर्म है वो आपको सबमिट करना है। उसका लिंक आपके ग्रुप में, उस लिंक पे आपको क्लिक करके वो फॉर्म में जो आपने जो साइन करके जो डिटेल भेजी है वो आपको यहाँ सबमिट कर देनी है। तो आई थिंक 5-7 मिनट उस परफॉर्मा में आपको लगेंगे और इसमें आपको सिर्फ 2-3 मिनट लगने वाले हैं। इसमें आपको अपना नेम सेलेक्ट करके ईमेल ID जैसे ग्रुप A और उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ एब्सेंटी, डिटेल वही है, बस आपको फिल करना है। लास्ट में यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करने हैं। इसमें एक सीरीज़ तो आप पूरी लिख दें, जो भी स्टूडेंट की रोल नंबर है एक सीरीज़ पूरी लिख दें और उसके बाद जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं सिर्फ वो आप लिख दें, जैसे 567 568 890, ठीक है। और इसको आप क्या कर दें, सबमिट। तो सबमिट होते ही ये जो बाकी डिटेल हैं वो आपको भरनी है। अपीयरिंग यानी जिनकी मेल ID आई हुई है वो, एब्सेंटी मान लो 12 की मेल ID आई हुई है, 2 नहीं आए। और आंसर शीट जो आपको रिसीव हुई, 2 नहीं आए, 10 थे, 10 में से 8 की आंसर शीट आपको रिसीव हुई और 2 स्टूडेंट की नहीं हुई, तो 2 जिनकी आंसर शीट नहीं आई और ये उन दोनों स्टूडेंट्स के रोल नंबर। फिर आपको इसको सबमिट करना है। सबमिट करते ही मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका काम जो दोनों परफॉर्मा हैं वो सबमिट हो चुके हैं। इसके बाद गूगल ड्राइव में जो आंसर शीट अपलोड करनी है वो वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखें। एक तो दोनों आपको एब्सेंटी परफॉर्मा सबमिट करने हैं। एब्सेंटी परफॉर्मा का आपको नेम जो है वो क्या देना है वो फॉर्मेट मैंने यहाँ बता दिया है। ग्रुप A है तो A_absentee, B है तो B_absentee। इस तरीके से आप जो है